Hello बच्चों, let's read the question. The question says, why are transition element good catalyst? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब अगर हम ज़्यादातर रिएक्शंस जो हमें पता है, अगर हम वो रिएक्शंस देखें तो कहीं ना कहीं हम रिकॉल कर सकते हैं कि निकल, आयरन, प्लैटिनम ऐसे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये एज अ कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो वो गुड कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट के जो इनको एक अच्छे कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। अब ये रीजंस क्या क्या हैं? पहला रीजन ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये प्रोवाइड करता है एक सॉलिड सरफेस विच इज suitable for the reactant। अब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो सबसे बड़ा जो एक कैरेक्टरिस्टिक कैटलिस्ट का चाहिए वो ये है कि वो रिएक्टेंट के साथ कंपैटिबल हो। ऐसा ना हो कि रिएक्टेंट जो है वो सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट पे सेटल ही ना हो पाए। तो सबसे पहले रिएक्टेंट आएगा, दूसरा रिएक्टेंट आएगा, दोनों रिएक्टेंट्स जो है वो कंपैटिबल है कैटलिस्ट के साथ, ये दोनों सेटल होंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और प्रोडक्ट बनाएंगे और ये प्रोडक्ट जो है कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ देगा। तो ये होता है एक जनरल प्रोसेस ऑफ अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट्स। अब इसमें एक और जो पॉइंट आता है वो ये है कि जब रिएक्टेंट आके सेटल हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट तो वो रिएक्टेंट इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, वो रिएक्टेंट जो है स्टैटिक होना चाहिए ओवर द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। उसके लिए क्या करता है कैटलिस्ट कि वो वीक बॉन्ड्स बना लेता है रिएक्टेंट के साथ ताकि रिएक्टेंट जो है एक जगह पे बने रहे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे यूज द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो इनके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यूज करता है, uses d orbital electrons to form bonds। तो जो d orbitals के इलेक्ट्रॉन है उसको इन रिएक्टेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाने में यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं और ये d ऑर्बिटल्स क्योंकि इनकम्प्लीट होते हैं इसके लिए दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर सकते हैं या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है तो जगह है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, और क्योंकि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक गुड कैटलिस्ट की। अब ये तीन प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि हमको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। फॉर एग्जांपल मैंगनीज जो है वो +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इसलिए ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। ये चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। इसी की वजह से ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। सो ये 4 रीजंस जो हैं, ये 4 रीजंस हैं जिसके वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट जो है गुड कैटलिस्ट है। सो द फाइनल आंसर आर दीज 4 रीजंस विच इम्पार्ट ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट or catalytic properties. Hope you understood well. Best of luck.